सबको मेरा प्रणाम है। देखिए, मैं आज आप लोगों को एक छठ का कहानी सुनाती हूँ। ऐसे तो सब छठ का कहानी सब लोग नहीं सुनता है, इतना भीड़ हो जाता है कि सब लोग जल्दी जल्दी सूरज का अर्घ देकर भागने लगता है, लेकिन छठ का कहानी जरूर सुनना चाहिए। देखिए, एक राजा थे, एक रानी थी। राजा और रानी दोनों का मन किया कि चलो एक ठो बहुत बड़ा तालाब खोदवा दे कि जानवर लोग पानी पिएगा, चिड़िया पक्षी लोग पानी पिएगा, चाहे जरूरतमंद अपना पानी उसमें से लेगा। तो लोग का मन किया कि एक ठो तालाब खोदवा दे। वो लोग सोचा कि अपना खेत में ही तालाब खोदवा देते हैं। वो लोग गया अपना तालाब में और जाकर नौकर चाकर उस तालाब खोदने लगा। और उनका एक ठो बेटा भी था और बेटा का भी एक ठो बेटा था, वो छोटा था। तो खुदवाने लगे। खुदवाते खुदवाते तालाब तो बहुत बड़ा खोदा गया, लेकिन उसमें से पानी नहीं आ रहा था। तो राजा बोले कि ये क्या हो गया जो इसमें पानी नहीं आ रहा है। राजा जाके एक पंडित से बोले कि पंडित जी, ऐसा क्या कारण है जो तालाब इतना बड़ा खोदाया और उसमें से पानी नहीं आ रहा है। तो पंडित जी देखे तो बोले कि राजा साहेब, इसमें तालाब में एक बलि चाहिए। अगर वो बलि आप दे देंगे, वो भी छोटा 5 साल के नीचे का बच्चा का बलि देना होगा। अगर आप उसमें बलि दे देंगे तो इसमें पानी आ जाएगा। राजा बोले कि हम किसको बलि दें, हम दूसरे के भलाई के लिए तालाब खोदवा रहे हैं और किसका बुराई करने जाएं, किसका बच्चा को हम उसमें डालें। तो राजा सोचे कि चलो हम लोग का जो बच्चा है उसी को बलि दे रहे हैं। तो रानी बोली कि नहीं नहीं, बहू नहीं देने देगी बलि। एक ठो हम लोग का पोता है, एक ही औलाद है, कैसे हम लोग बलि दे देंगे। राजा बोले कि तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वही एक उपाय है। तो राजा अपने बहू को बोले कि बहू जा तुम मैके से घूम के आ जाओ। बहू चली गई मैके गई तो राजा क्या किए कि अपना बच्चा को छोड़ कर गई बेचारी। राजा क्या किए कि वो बच्चा को बलि दे दिए तो उसमें तो पानी आ गया। अब पानी तो आ गया भरपूर उसमें, लेकिन अब राजा रानी का रोते रोते बुरा हाल होने लगा कि एक ठो मेरा औलाद था, एक ठो पोता था और उसको हम लोग बलि दे दिए, हम लोग का कुल कैसे चलेगा। अब ये लोग इस सोच में पड़ के बहुत रो रहे थे। तो बहू मैके गई तो उनकी माँ देखी कि मेरा बेटी दामाद आए हैं। तो माँ बोली कि बाबू को लेकर नहीं आई है। बोली कि नहीं, बाबू को अपने सास के पास छोड़ के मैं आई हूँ। तो सास उनका माँ उसका गुस्सा करने लगी, इतना छोटा बच्चा को कोई छोड़ कर आता है, कैसी तू माँ है, जाए अपने बच्चे के पास, बच्चा को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। तो वहां से आ गई, वापस आई तो दोनों पति पत्नी आ रहे थे। तो आते आते समय वो लोग अपना सोचा लो कि अपना जो हम लोग का तालाब खोदाया है उसी को देखते हुए घर चलते हैं। जब वो लोग घर आ रहा था तो रास्ते में देखा कि तालाब में तो पूरा पानी लबालब भरा हुआ है और तालाब के ऊपर एक ठो बच्चा खेल रहा है और पुरैन का पत्ता से पूरा तालाब ढका हुआ है। तो लोग आया तो बोला कि अरे ये तो बच्चा हम ही लोगों का है। तो जल्दी से बच्चा उठा के गोद में छाती से लगा के रोने लगी कि अरे मेरा बच्चा अगर डूब जाता तो क्या होता, माँ कैसे इसको छोड़ दी है। तो फिर सोची कि माँ भी तो इसको खोज रही होगी। तो जल्दी जल्दी वो लोग घर आया तो देखा कि माँ दरवाजा बंद करके ये लोग रो रहा था और सूरज भगवान का गुहार लगा रहा था कि हे सूरज भगवान, एक ही ठो मेरा औलाद था, उसको हम लोग तालाब में डाल दिए पानी आने के लिए। हे सूरज भगवान, मेरा रक्षा करना, मेरी बहू आएगी तो बहुत रोएगी, उसको बहुत दुख होगा। तब तक बहू आ गई। बहू आई तो बोली कि माँ जी दरवाजा खोलिए, माँ जी दरवाजा खोलिए। सास तो डर गई थी कि बहू हम लोग को डांटेगी, बोलेगी, लेकिन सब बहू बोलने लगी कि माँ जी दरवाजा खोलिए, बाबू को लेकर हम आए हैं, आप लोग कहाँ छोड़ दिए थे। सास दरवाजा खोली तो देखी कि गोदी में बच्चा ली है, वही अपना पोता ली है। अब तो सास देखकर और रोने लगी, जाके बहू को पकड़ ली, बहू को पकड़ कर रोने लगी। बोली कि बेटई, हम तो इसके साथ में ऐसा ऐसा किए हैं, कैसे सूरज भगवान इसको वापस कर दिए, कैसे सूरज भगवान इसको बचा लिए। बोली कि माँ, हम आ रहे थे तो देखे कि जो हम लोग का तालाब है उसी में पुरैन का पत्ता से पूरा ढका हुआ है पानी, उसी पर एक बच्चा खेल रहा था। माँ बोली कि
ये सूरज भगवान ही इसको बचाया है। माँ सूरज भगवान को प्रणाम की, बोली कि हे सूरज भगवान, आप मुझ पर इतना दया दिखाए, आज से मैं आपका छठ व्रत करूंगी। और तब से उसकी माँ उसी दिन से छठ व्रत करना शुरू कर दी। अब बेटा बहू गांव का सब लोग उस दिन से छठ व्रत करना शुरू कर दिए और सूरज भगवान से प्रार्थना की कि हे सूरज भगवान, जिस तरह मेरे कुल का रक्षा किए, मेरे बच्चे का रक्षा किए, जो ये आपका व्रत करेगा उस पर आप दया दिखाइएगा, उसका रक्षा कीजिएगा, उसका भलाई कीजिएगा। आपका व्रत तो मन्नत मांगने से लोग करता है, ऐसे भी कोई कोई करता है। जो आपका व्रत करेगा उसको आप पूरा भलाई दीजिएगा, उसको जो नियम से करेगा उसको आप भलाई कीजिएगा। सबको सब कोई बोलो छठी मैया की जय। प्रणाम।